तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके कमाल के निबंध कुटज के बारे में। हाँ, कुटज। ये निबंध छोटा सा है, पर इसकी गहराई मतलब कमाल की है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें द्विवेदी जी का परिचय और इस निबंध का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। और हमारा मकसद सिर्फ इस निबंध को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके जरिए जीवन के कुछ बहुत बड़े सवालों का जवाब खोजना। हाँ, और सवाल भी बहुत दिलचस्प है ना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हिमालय की सूखी वीरान चट्टानों पर खिलने वाला एक गुमनाम सा छोटा सा फूल हमें आत्मसम्मान और मुश्किल हालात में शान से जीने का सबसे बड़ा सबक सिखा जाए? एकदम। आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हिमालय की शिवालिक श्रृंखला से। द्विवेदी जी उस जगह का जो वर्णन करती हैं वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ये धरती कोई नागमोहिनी या रूप की रानी नहीं है। ये तो सूखी, नीरस और कठोर है। और उन्होंने इसकी तुलना की है शिव की लटियाई जटा से, मतलब शिव की बिखरी हुई सूखी और कठोर जटाएं। ये माहौल तैयार करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी वीरान, बेजान और कठोर माहौल के बीच द्विवेदी जी को एक छोटा ठिगना सा पेड़ फूलों से लदा हुआ मुस्कुराता नजर आता है। और ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास ही इस पूरे निबंध का दिल है ना? बिल्कुल। एक ऐसा पौधा जो गर्मी की भयंकर मार, भूख प्यास की चोट, सब कुछ सहकर भी सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि लेखक के शब्दों में कहें तो वो हंस रहा है, खिलखिला रहा है। और यहीं पर मुझे लगता है पहला बड़ा सबक छिपा हुआ है। द्विवेदी जी एक लाइन लिखती हैं जो मेरे दिमाग में अटक गई कि ये पौधे पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। हाँ, मतलब पत्थर का सीना चीरकर किसी गहरी खाई से अपना भोजन और पानी खींच लाते हैं। ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं है, एक पूरा जीवन दर्शन है। कैसे? थोड़ा और बताइए इसके बारे में। देखिए, ये पौधे किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। वो शिकायत नहीं कर रहे कि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है या पानी नहीं है। वो हालात को दोष नहीं दे रहे हैं। एकदम। वो हालात को दोष देने के बजाय उन्हीं कठोर हालात के सीने से अपना हक छीन रहे हैं। द्विवेदी जी यही दिखा रहे हैं कि असली शक्ति बाहरी मदद में नहीं, बल्कि अपने अंदर से संसाधन जुटाने में है। और उनकी इसी गहरी नज़र के पीछे शायद उनका अपना जीवन और उनकी विद्वता भी है। उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। हाँ, और वो सिर्फ हिंदी के लेखक नहीं थे। वो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, मतलब कई भाषाएं जानते थे। और सिर्फ भाषा ही नहीं, इतिहास, दर्शन, संस्कृति, ज्योतिष, सब में उनकी गहरी पैठ थी। और शायद यही वजह है कि उनका लेखन इतना गहरा होता था। बिल्कुल। और उनकी विद्वता कभी बोझिल नहीं लगती। शायद इसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने शांति निकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के साथ काफी समय बिताया था। अच्छा। हाँ, और टैगोर का असर उनकी शैली पर साफ दिखता है। गंभीर से गंभीर बात को भी बहुत सहज, सरल और एक व्यक्तिगत अंदाज में कह देना। तभी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी मिले। हाँ, वो अकादमिक दुनिया के शिखर पर थे, लेकिन उनकी नज़र हमेशा जमीन से जुड़ी रही। और यही जमीन से जुड़ी नज़र उन्हें उस गुमनाम से फूल में इतनी गहराई देखने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। लेखक उस पेड़ को पहचानते हैं, पर अचानक उसका नाम भूल जाते हैं। हाँ, और इस छोटी सी बात से वो एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल पर पहुंच जाते हैं। रूप बड़ा है या नाम? ये इस निबंध का एक बहुत ही आकर्षक हिस्सा है ना? वो सोचते हैं कि नाम में क्या है। मैं इसे सुस्मिता कह सकता हूँ, गिरिकांता कह सकता हूँ, पहाड़ फोड़ भी कह सकता हूँ, 100 नाम दे सकता हूँ। रूप तो आंखों के सामने है, वही सच है। हाँ, पर फिर भी उनका मन बेचैन रहता है। उन्हें लगता है कि कुछ अधूरा है। यानी उसका आकार, उसका रंग, सब कुछ आंखों के सामने है। तो एक सामाजिक नाम के लिए लेखक इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या है कि यहीं द्विवेदी जी वो गहरी बात कहते हैं, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। रूप व्यक्ति सत्य, नाम समाज सत्य। मतलब रूप यानी फॉर्म वो एक व्यक्तिगत सच्चाई है जिसे मैं और आप अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन नाम एक सामाजिक सच्चाई है, उसे समाज की स्वीकृति मिली होती है, जिसे द्विवेदी जी सोशल सैंक्शन कहते हैं। सोशल सैंक्शन। हाँ, उस नाम के पीछे हजारों सालों का इतिहास, परंपरा और एक सामूहिक चेतना जुड़ी होती है। अच्छा,
मतलब नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो उस चीज को समाज के एक लंबे इतिहास से जोड़ता है। एकदम। वो नाम समाज की साझा स्मृति का हिस्सा है। इसलिए लेखक का मन उस एक नाम के लिए तड़पता है जिसे समाज ने, इतिहास ने मान्यता दी है। और फिर हाँ, बिजली की तरह उन्हें वो नाम याद आता है, अरे ये तो कुटज है। और उस नाम के मिलते ही जैसे उस फूल का पूरा अस्तित्व उनके लिए सार्थक हो जाता है। कुटज नाम भी अपने आप में एक कहानी है। लेखक इस नाम की भी पूरी पड़ताल करते हैं। कुट का एक मतलब घड़ा भी होता है और घर भी। तो जो कुट से पैदा हो वो कुटज। और इसी वजह से अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं उनका जन्म भी घड़े से हुआ था। बिल्कुल। और यहाँ द्विवेदी जी अपनी भाषाई विद्वत्ता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जासूस की तरह। वो सिर्फ अर्थ बताकर रुकते नहीं, वो इस बात पर भी शक करते हैं कि कुटज शब्द संस्कृत का है भी या नहीं। हो, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। वो भाषा विज्ञानी सिल्वान लेवी का जिक्र करते हैं, जिन्होंने बताया था कि संस्कृत में पेड़ पौधों के बहुत से नाम जैसे कमल, कदम्ब, तांबुल असल में उन आदिवासी भाषाओं से आए हैं जो संस्कृत से भी पुरानी हैं। मतलब संस्कृत जैसी महान भाषा ने भी अपने से पुरानी संस्कृतियों से शब्द लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई। यही द्विवेदी जी का असली पॉइंट है। वो संभावना जताते हैं कि कुटज भी शायद उन्हीं आग्नेय या कोल परिवार की भाषाओं का शब्द हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये नाम, ये पहचान हजारों सालों से हर बदलाव को झेलते हुए जिंदा है। ठीक, उस पौधे की तरह जो हर मौसम की मार झेल कर जिंदा रहता है। नाम की ये जिद और पौधे के जीने की जिद दोनों एक ही कहानी कहते हैं। वाह! तो अब जब नाम मिल गया है और उसकी कहानी भी पता चल गई है, तो द्विवेदी जी कुटज के जीवन दर्शन की गहराई में उतरती हैं। वो बताती हैं कि यही कुटज महाकवि कालिदास के भी काम आया था। हाँ, मेघदूत में जब यक्ष को रामगिरी पर्वत पर बादल को अर्घ्य देना था, तो उसके पास भेंट चढ़ाने के लिए कोई शानदार फूल नहीं थे, सिर्फ ताजे खिले हुए कुटज के फूल थे। तो उस अकेलेपन के पल में कुटज ही यक्ष का साथी बना। बिल्कुल। कालिदास ने उसे सम्मान दिया, उसे अपनी कविता का हिस्सा बनाया। लेकिन दूसरी तरफ एक और महान कवि हैं रहीम, जिन्होंने कुटज को बहुत मामूली बिर्च यानी पेड़ कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। छाह गंभीर बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। मतलब अब वो घनी छांव वाले महान पेड़ कहाँ रहे, अब तो बागों में बस ये सेहुड़, कुटज और करील जैसी छोटी मोटी झाड़ियां ही दिखती हैं। तो एक ही पौधे को एक कवि ने सम्मान दिया और दूसरे ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये तो देखने वाले के नजरिए पर है। बिल्कुल, और यही कुटज का सबसे बड़ा संदेश है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कालिदास ने उसकी पूजा की या रहीम ने उसकी उपेक्षा की। वो किसी की तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं है। वो अपनी ही मस्ती में, अपनी ही शान में जीता है। हाँ, उसका जीवन मंत्र क्या है? द्विवेदी जी के शब्दों में, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई स्टार्टअप बिना किसी बाहरी फंडिंग के सिर्फ अपने जुनून और मेहनत के दम पर एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दे। बहुत अच्छी तुलना की आपने। और द्विवेदी जी इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो ऋषि याज्ञवल्क्य के प्रसिद्ध दर्शन आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति पर सवाल उठाते हैं, जिसका मोटा मोटा अर्थ है कि दुनिया में सब कुछ हमें अपने मतलब के लिए, अपनी इच्छा के लिए ही प्रिय होता है, सब कुछ स्वार्थ पर टिका है। हाँ, तो द्विवेदी जी इस विचार को चुनौती दे रहे हैं। तो वो इस विचार से सहमत नहीं है कि हर जीव सिर्फ स्वार्थ से चलता है? पूरी तरह नहीं। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ प्रचंड स्वार्थ और जीने की इच्छा ही अंतिम सत्य है, तो फिर दुनिया में त्याग, प्रेम, दोस्ती, परोपकार ये सब क्या महज धोखा है। उनका मन इस बात को नहीं मानता। वो कहते हैं कि नहीं, स्वार्थ से भी बड़ी कोई शक्ति जरूर है, और कुटज उसी निस्वार्थ आत्मसम्मान से भरी शक्ति का प्रतीक है। वो कैसे? देखिए, कुटज अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी के आगे झुकता नहीं। द्विवेदी जी लिखते हैं कि वो दूसरों के दरवाजे पर भीख नहीं मांगता, अपनी तरक्की के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता, ग्रहों को खुश करने के लिए नीलम या पन्ने की अंगूठियां नहीं पहनता, किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। वो जीता है और पूरी शान से जीता है। वो एक अवधूत की तरह है, एक सन्यासी की तरह, जो दुनिया में रहते हुए भी दुनियादारी की गंदगी से ऊपर उठा हुआ है। मतलब वो दुनिया में है पर दुनिया का उस पर कोई असर नहीं। बिल्कुल। आज के दौर में ऐसा जीना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इसीलिए कुटज का दर्शन आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। निबंध के अंत में द्विवेदी जी अपने जीवन भर के अनुभव का सार रख देते हैं। वो कहते हैं, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। दुख और सुख मन के विकल्प हैं, यानी सुख और दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, हमारे मन के अंदर हैं। बिल्कुल,
सुखी वो है जिसका मन अपने वश में है और दुखी वो है जिसका मन परवश यानी दूसरों के अधीन है। परवश, दूसरों के वश में होना, ये आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत गहरी चोट करता है। हमारा सुख दूसरों के लाइक्स पर, कमेंट्स पर, उनकी राय पर निर्भर हो गया है। आपने एकदम सही पकड़ा। हमारा मन हमारे वश में कहाँ है, वो तो दूसरों के हाथों में है। जो परवश है, द्विवेदी जी कहते हैं, वही खुशामद करता है, झूठ का आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। और कुटज इन सबसे आजाद है। आजाद है, वो वशी है, यानी जिसने खुद को, अपने मन को वश में कर लिया है। वो महाभारत के शांति पर्व में भीष्म के उस संदेश को जीता है। कौन सा संदेश? सुखम व यदि वा दुखम, प्रियम व यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तमुपासीत, हृदय न अपराजितः। ये श्लोक सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, चाहे सुख आए या दुख, चाहे कोई चीज प्रिय लगे या अप्रिय, जीवन में जो भी मिले उसे शान के साथ, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर ग्रहण करो, हार मत मानो। हृदय न अपराजितः, हृदय से जो कभी पराजित ना हो। हाँ, सबसे जरूरी शब्द यही है। बाहरी तौर पर शायद हालात आपको हरा दें, लेकिन मन के अंदर अंदर हार नहीं माननी है। कुटज इसी का जीता जागता, मुस्कुराता हुआ उदाहरण है। वाह! यानी कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। ये इस पूरे निबंध का निचोड़ है। बिल्कुल। असली आजादी यही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज के माध्यम से हमें दिखाया कि कैसे एक छोटा सा, उपेक्षित, गुमनाम सा पौधा आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और एक अजेय जीवन शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है। और ये हमें सिखाता है कि असली सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने मन को वश में रखने से मिलती है। शिकायतें छोड़कर जो भी हालात हैं, उन्हीं से अपना जीवन रस खींचने की कला ही जीने की कला है। और शायद यही द्विवेदी जी की महानता है कि वो एक फूल में हमें पूरे जीवन का दर्शन दिखा देते हैं। और अंत में एक विचार, एक ही कुटज को कालिदास ने सम्मान दिया और रहीम ने उपेक्षित कर दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में जो कुटज हैं, यानी वे साधारण सी चीजें, विचार या लोग जो मुश्किलों में भी पूरी शान से डटे रहते हैं, उन्हें लेकर हमारा नजरिया क्या है? हम कब कालिदास की तरह उनमें छिपी महानता को देख पाती हैं और कब रहीम की तरह उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? हमारा जवाब इस बारे में कम बताता है कि वो कुटज क्या है, और इस बारे में ज्यादा कि हमारे अपने मन की स्थिति क्या है।